कोई 4 कर रहा है, कोई 3 कर रहा है, कोई 5 कर रहा है, 12 में से आपका स्कोर जा रहा था 20%, 15%, 30%। मैं समझ गया ये बुरा स्कोर नहीं है बेटा, मेरा ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है। ऑफलाइन में अच्छे बैच में भी यही स्कोर जाता है 20%, 30%, 40%, 50%। इस बात को कंफर्म करने के लिए मैंने आरके सर से बोला, मैंने कहा सर मैंने अपने बैच में जितने अच्छे सवाल कराए हैं वो सारे सवाल इकट्ठे करके मैं आपको दूंगा। और आप अपने बैच में, अपने जो भी आपका ये अच्छे बैच है, टॉप बैच है, एआर बैच है, आप इस बैच में बच्चों से क्लास टेस्ट करवाओ और एक बार मुझे ये बताओ कि वो बच्चे कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ताकि मैं सोच पाऊं कि हमारे बैच के बच्चे आपके एआईआर या टॉप बैच से किस हेरफेर में चल रहे हैं। सर एकदम राजी हो गए। सर बोला हाँ सर बिल्कुल सर, आप दो, मैं टेस्ट करवाता हूं बच्चों को एज ए टेस्ट के फॉर्म में या क्विज के फॉर्म में हम दे देंगे और फिर पता लगा लेंगे भाई साहब कितने नंबर उनके आ रहे हैं, पता साफ चल जाएगा, जो मैं तुझसे शेयर कर दूंगा। अब मेरे लिए क्यों जरूरत पड़ रही है? मेरे लिए बेटा जरूरत इसलिए पड़ रही है, ऑनलाइन का मुझे एक्सपीरियंस था नहीं, ऑफलाइन का मुझे एक्सपीरियंस था। मुझे यह पता है कि ये सवाल अच्छे बैच में ये सवाल बच्चों को डाउट आते हैं। मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी, आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे आ गए थे जो हर सवाल को बहुत ही आसान बोल लेते, हर सब कितना मुश्किल सवाल वो कहे ये तो आसान है, ये तो आसान है। ऐसे मैंने एक बच्चे को धर लिया, मैंने कहा आसान है तो बता कैसे हुआ, तो वो ये नहीं बता पाया कैसे हुआ। फिर मैंने प्यार से उसको थोड़ा सा घी भी डाला थोड़ा सा, तब उसने बोला अरे सर गूगल पे आंसर टाइप करते हैं, गूगल पे फोटो डालते हैं, आंसर आ जाता है और हम उन आंसर को समझ लेते हैं, तो आसान है। मैंने कहा ये थोड़ी ना होता है, मैंने क्वेश्चन दिया, आप गूगल पे गए, गूगल पे जाके आपने सॉल्यूशन समझ लिया, ये थोड़ी ना आप खुद से कर पाए नहीं कर पाए विद इन द टाइम लिमिट, वो चीज काउंट होगी। ठीक, तो उसके बाद फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ यार मैं शायद कहीं ना कहीं आपकी इन बातों पे भरोसा कर ले रहा हूं कि आप कह रहे हैं सर ये तो आसान है, जबकि कायदे में अगर आसान होते तो आप यहां पर नहीं होते, आपको एआईआर बैच के लिए सेलेक्ट किया जा चुका होता। अगर आपको ये क्वेश्चन सच में आसान लग रहे होते तो आपको कोटा बुला लिया गया होता और कोटा में गुरुकुल में आपको पढ़ाया जा रहा होता, या आपको किसी और इंस्टीट्यूट वाले बुला लिए होते और वो आपको फ्री में रोक के फ्री में तुम्हारा रहना खाना पीना कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस सारी चीज फ्री में चला रहे होते। ठीक, तो दैट मींस मुझसे गलती हुई कि मैं भरोसा कर लेता हूं बच्चों के ऊपर। ठीक, मैं भरोसा कर लिया, मैं हमेशा बेटर सोचता हूं कि यार चलो उसके लिए क्या बोला, मुझे लगा अगर वो इस लेवल के सवाल कर ले रहा है तो उसको इस लेवल के सवाल दिए जाने चाहिए, इतना कर ले रहा तो इतने दिए जाने चाहिए, और इतना कर ले रहा तो इतने दिए जाने चाहिए। मैं तो बढ़ाई चला जा रहा हूं और पता चला सामने वाला झूठ बोल रहा है। मैंने तो 10 में से 10 के 10 कर लिए, कायदे में 10 में से 2 भी नहीं हुए, 3 भी नहीं हुए उससे, क्योंकि 10 में से 10 वो कर लेता तो वो यहां इस बैच में नहीं होता, वो इस टाइम एआईआर बैच में होता, ओलंपियाड बैच में होता। और मेरी बात समझ रहा हो। और सबसे बड़ी बात, वो बच्चा कभी यूट्यूब पे कमेंट नहीं कर रहा होता, वो बच्चा साइलेंट ही मेहनत कर रहा होता, डब्बा सा फोन लेके। मेरी आंख खुली, मैंने कहा यार सलीम यही मोमेंट है रुकने का। क्यों रुकने का? कौन सा मैं कहीं जा रहा हूं, कौन सा मैं कहीं जा रहा हूं, मैं भी तो यही हूं ना तुम्हारे लिए। ठीक, अभी तुम्हारे लिए सबसे बड़ा टास्क क्या है, मैं फिर से बताऊं। फिर राघवन सर से बात जब मैंने करी तो सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। बोले सर, मैंने सर से बोला सर बच्चों पे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है अभी आगे। उन्होंने बोला सर सबसे पहले बच्चों के अंदर प्रॉब्लम आएगी जब वो अपना बोर्ड प्री बोर्ड देने जाएंगे, हाफ ईयरली देने जाएंगे। मेजोरिटी ऑफ द बच्चा जब हाफ ईयरली देने जाएगा तब वो प्रेशर में आएगा, उसको पढ़ना पड़ेगा वहां पर। मैंने कहा उसके बाद, बोले उसके बाद जब दिसंबर में सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक, तो उसके बाद फिर जब उसके दिसंबर में उसके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे तो उस प्री बोर्ड में बच्चा प्रेशर में आएगा दिसंबर और जनवरी में। तब उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि प्री बोर्ड कैसे करूं और मेंस को कैसे मैनेज करूं, क्योंकि फटाक से जनवरी में मेंस का पेपर आ चुका होगा, मेंस का फॉर्म भरे जा चुके होंगे, तब तुम्हारा वो बहुत बड़ा प्रेशर आएगा। तो उस दौरान मैं अपनी इस लेगेसी पे चलूं, ये मान के कि इस बैच में सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे हैं 9th 10th क्लास में सब कुछ पढ़ रखे हैं, और हाई फाई के चक्कर में ऐसा बना दिया जाए कि साला मेंस ही ना निकले। आई एग्री ऑन दिस। तुम्हें मेंस के सवाल बहुत आसान लग रहे हैं, मैंने यहां पे मेंस के सवाल कराए नहीं है तुम्हें, आपने भी देखा होगा मेंस के, मैं डिस्कशन ही बंद कर दिया पिछले 1-1.5 महीने से मेंस के सवालों का, वो आप अपने लेवल पर संभाल ले रहे हो। आई एग्री ऑन दिस, लेकिन यह भी तो सच है ना कि मेंस के यही सिंपल सवाल 2% जनता कर पाती है एग्जाम में। इसको तो तू डिनाई नहीं कर सकता, देख इसको तो तू डिनाई नहीं कर सकता। ये जो मेंस के सवाल तुम्हें बहुत आसान लग रहे हैं, यही मेंस के सवाल जब एग्जाम में आते हैं तो 2% बच्चा ही वो कर पाता है सिलेक्शन के लायक। ये भी तुझे पता होगा। तुझे लग रहा हो कि तो सारे सवाल आसान है, मैं तो 100 में से 100 ला सकता हूं। अबे 100 में से 100 ला सकता है, अगर 100 में से 100 ला रहा होता तो तू खुद सोच, फिर तो इसका सबके 100 में 100 आ जाते। फिर क्यों भैया 80 मार्क्स में 98 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल जाती है?
अगर सारे बच्चे सही कर दिए होते इस मेंस को, ठीक है, सारे बच्चे सब में सारे के सारे क्वेश्चन सही कर दिए होते, तो क्यों ऐसा होता है कि सिलेक्शन मात्र 2% बच्चे तो आ रहे हैं 99 परसेंटाइल में, और जो बच्चा 99 परसेंटाइल में आ रहा है फिजिक्स